શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ। આ પરમ પૂજ્ય ભરત બાબા શ્રી ગોસ્વામી મહારાજ વિઠ્ઠલનાથજીનું મંદિર ખાતે બિરાજો છો પૂનામાં। આપ શ્રી ગોપેશ્વરલાલ મહારાજના વંશ છો। આપ શ્રી ગત કેટલા વર્ષથી, એટલે હવે તો 3 વર્ષથી આપણે ઝૂમ અને આપ પોતે પણ એમાં બિરાજી ગયા છો અને અવારનવાર આપનું આ સત્સંગનું અમે મનન કરી રહ્યા છે અને વૈષ્ણવને આપશ્રીનો વધુ સમય નહીં લેતા આજના વચનામૃતનો પુરુષાર્થ કરો। શ્રી વલ્લભાદી સખી। હા બેન, અમને હાથ કેમ ઊંચો કરો? સ્કૂલમાંથી થઈ ગયો લાગે। નીમાબેન, ક્વેશ્ચન છે? હેન્ડ રેસ કર્યો છે એમણે। હા, એટલે મૂકી દીધો। શરૂ કરી આપો। હા જે 1 વર્ષ તો એક્ઝેક્ટ 1 યર। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभय रूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर। सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुखेक्षम्। यहाँ उपस्थित आप सभी सत्संगानुरागी वैष्णवन को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम यहाँ, जैसे अभी स्मिता बहन ने बताया कि 1 साल हो गया है, 1 वर्ष हो गया है जूम पे आए हुए मुझे। तो कारण तो थोड़ी व्यस्तता है और तो कुछ नहीं है, और समय का भी जो अंतर होता है वहाँ का और यहाँ का, उसके कारण कई बार असमर्थ होते हैं हम उपस्थित हो पाने में सेवा के समय में। क्लास जैसे कल का ही, वैसे मुझे 2 दिन के लिए कहा था स्मिता बहन ने, परंतु कल भाई दूज थी इसलिए, और वही समय होता है सुबह, इसलिए कल तो मैं नहीं कर पाया। तो सोचा आज जितना हो सके हम करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने समझ ही लिया है कि आज का जो विषय है वो ब्रह्म संबंध का भावार्थ विचार ये जो है। यहाँ पुष्टि मार्ग में 2 प्रकार की दीक्षा कही जाती है। एक तो है नाम मंत्र की दीक्षा और दूसरी है निवेदन मंत्र की दीक्षा। अब इसमें जो निवेदन मंत्र है उससे जीव जो है वो भगवत सेवा का अधिकारी बनता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवत सेवा का अधिकार प्राप्त हो। अब बहुत से अन्य संप्रदाय के जन ऐसा आक्षेप करते हैं कि हमारे यहाँ भक्ति मार्ग जो है वो अवैदिक है, अशास्त्रीय है, वेद के मंत्र नहीं है इसमें, जो ब्रह्म संबंध मंत्र है वो भी वैदिक नहीं है, आदि बहुत सारी बातें, ऐसे आक्षेप हमारे ऊपर होते रहते हैं, होते आए हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य चरणों ने जो पुष्टि मार्ग में
दीक्षा का जो मंत्र है, ब्रह्म संबंध मंत्र, वो कोई अवैदिक नहीं है, शास्त्रोक्त। हाँ, आपको शब्दशः आपको ये मंत्र आपको कहीं पे भी वेद में कहीं पे भी मिलेगा नहीं, परंतु ये भागवतोक्त प्रकार है। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों में इसका उल्लेख आया है कि सर्व समर्पण करके जो भगवान की शरण में जाता है उसका सर्व प्रकार से आप योगक्षेम वहन करते हैं इत्यादि श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है। श्रीमद् भगवत में गीता में तो बहुत सी जगह पे भगवान ने अर्जुन को समर्पण करने की कहा है। जैसे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्वस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसी का एक और भी नवम स्कंध में भी कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इत्यादि। दो बार ऐसे कहा है यही शब्द। और सबसे बड़ा प्रधान वाक्य जो श्रीमद् भगवद गीता में है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार हमें श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में कई जगह पर इसका उल्लेख मिलता है कि जहाँ सर्व समर्पण की बात कही गई है। श्रीमद् भागवत में भी उद्धव जी के प्रति भगवान ने जब उपदेश दिया एकादश स्कंद में, वहां पर भी इसका उल्लेख किया हुआ है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अशास्त्रीय है या शास्त्रोक्त नहीं है, भागवतोक्त नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि निवेदन किस लिए आवश्यक है, क्यों निवेदन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इस जगत की रचना क्यों हुई, किसने की और किस अर्थ से की है। सबसे पहले ये समझना है कि ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई। उसके लिए हमें वेद में देखना होगा। और वेद कहते हैं, एक जगह जगह पर श्रुति कहती है, स एकाकी न रमते स द्वितीय मृच्छत। वो ब्रह्म अकेला रमण नहीं कर सका, उसने दूसरे की इच्छा की, परंतु दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या हो। तो परब्रह्म ने अपनी लीला के लिए सृष्टि की रचना की। इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना अपने ही भीतर से ये सब प्रकट करके ब्रह्म ने इस जगत की रचना की है। तो इस जगत की रचना के पीछे का एकमात्र उद्देश्य भगवत लीला है, भगवान की लीला करने की इच्छा है। तो उसमें जड़ भी आ गए और जीव भी आ गए। इस जड़ जीवात्मक जगत को हम कह सकते हैं कि ये भगवत लीला का अंग है। हम सभी भगवत लीला के अंग हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। तो इस नाते ये होता है कि जीव और ब्रह्म का एक संबंध स्वाभाविक रूप से सिद्ध है ही। जीव का भगवान के साथ सहज दासत्व है, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला के अर्थ जीव को प्रकट किया है। इसलिए जीव भगवान का अंश हुआ। और शास्त्र कहते हैं, यो यद अंश सतम भजे। जो जिसका अंश हो वो उसे भजे, उसकी भक्ति करे। ब्रह्म अंशी है और जीव अंश है। इसके लिए उसमें उदाहरण भी इस प्रकार से दिया जाता है कि अग्नि में से जिस प्रकार विस्फुलिंग का विचरण होता है, जैसे अग्नि में से आप जैसे आप बॉनफायर करो तो उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे तिनके उड़ते रहते हैं अग्नि के, उसमें से निकलकर। और
वो थोड़ी देर चमकते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि में से जो विस्फुलिंग का व्युच्चरण, इसे व्युच्चरण कहते हैं, अग्नि में से जो निकलता है उसे व्युच्चरण कहते हैं। तो उसी प्रकार से जीव का भी ब्रह्म में से व्युच्चरण हुआ है। इसलिए इस अर्थ में जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म के असंख्य गुण हैं, परंतु जो मुख्य 6 गुण हैं वो हैं ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इसमें से हम केवल 2 गुण ही ले लें तो आप कहेंगे कि ज्ञान गुण और वैराग्य गुण। ज्ञान गुण से क्या होता है? ज्ञान गुण से सर्वज्ञता आती है और वैराग्य गुण से आसक्ति रहितता आती है। ब्रह्म ने जगत की रचना की, परंतु उस जगत की रचना करने में, उस जगत की रचना करके उससे उसके साथ क्रीड़ा करने में ब्रह्म को किसी प्रकार की उसमें आसक्ति नहीं है। वो केवल लीलार्थ करते हैं, आसक्ति रहितता उन जगत के पदार्थों में, ब्रह्म को आसक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में वैराग्य गुण है। तो इस प्रकार ये ज्ञान गुण और वैराग्य गुण, इनको हम समझने के लिए इनको 2 मुख्य मान लेते हैं। अब श्री महाप्रभु जी ने वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, इन चारों को प्रमाण में रूप में लेकर परब्रह्म का जो स्वरूप समझा, उसके अनुसार श्री कृष्ण जो हैं वो परब्रह्म हैं। वही एकमात्र जो हैं वो सारे परब्रह्म के जो जो इन सब चारों प्रमाणों में जो जो भी लक्षण बताए, वे सारे लक्षण श्री कृष्ण में घटित होते हैं। वो आपने प्रमाण सहित सिद्ध करके बताया है। इसलिए श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ भी सत और आनंद, कृषिर्भूवाचको शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक। जो इसमें कृष्ण शब्द में जो कृष धातु है उसका अर्थ है सत्ता, और न जो है वो आनंद का सूचक है। तो इस प्रकार कृष्ण शब्द में ही ब्रह्मत्व हमें दिखाई देता है, सदानंद ये हमें दिखाई देता है। तो जब हम निवेदन करते हैं तो किसको निवेदन करते हैं? तो इसी श्री कृष्ण को हम निवेदन करते हैं। जीव अंश होने से उसमें भी कृष्ण के गुण तो हैं ही, परंतु सबके सब नहीं है। कृष्ण ब्रह्म के जो मुख्य 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद, ये 3 घटक है। मैं गुण नहीं कहूंगा परंतु इनको घटक कहूंगा। सत सत्ता का द्योतक है, सत्ता को दिखाता है, अस्तित्व को दिखाता है। चित चेतनत्व को, यानी जो मैं हूं, ये जो अनुभूति है, ये किससे होती है हमको? ये हमें हमारे चेतन में होती है, चित्त में होती है। कोई जड़ वस्तु में अपने सत्ता का अनुभूति नहीं होती है, परंतु जीव में होती है। तो सत और चित्त, ये 2 तो जगत के अंदर प्रकट रूप से हैं। जड़ वस्तु में सत भी है, केवल सत है। चित्त और आनंद ये तिरोहित है, जबकि जीव में सत और चित्त ये 2 घटक प्रकट रूप से हैं और आनंद तिरोहित रूप में है। अब यहीं से सब समस्या आरंभ होती है कि आनंद तिरोहित रखा गया। आनंद तिरोहित क्यों किया गया? इस जगत की रचना की, जड़ जीवात्मक संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना की, तो उसमें से आनंद क्यों तिरोहित किया? तो इसका कारण यही है कि आनंद यदि तिरोहित नहीं होगा तो लीला ही संभवित नहीं होगी। सब यदि समान ही होंगे तो लीला कैसे हो सकेगी? उच्च नीच का भेद तो
होना ही चाहिए, तभी लीला संभवित है। आप अगर कोई नाटक अगर आप बना रहे हैं, प्ले बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के पात्र तो होने ही चाहिए। अगर अलग अलग पात्र नहीं होंगे, विविधता नहीं होगी, तो नाटक में रस कैसे उत्पन्न होगा? तो ये जगत जो है वो भी एक बहुत बड़ी लीला है भगवान की। तो इसमें उच्च नीच का भेद इत्यादि ये तो आवश्यक है। तो उसके लिए आनंद अंश को तिरोहित करना आवश्यक है। जब आनंद तिरोहित होगा तो ज्ञान भी तिरोहित हो जाएगा, ज्ञान भी नहीं होगा, सर्वज्ञता नहीं रहेगी, जीव सर्वज्ञ नहीं रहेगा। जीव सर्वज्ञ नहीं रहेगा तभी लीला संभव हो पाएगी। तो इसके लिए ही आनंद तिरोहित करना आवश्यक है। अब आनंद तिरोहित होने के कारण बहुत से दूसरे भी जीव के अंदर दोष आ जाते हैं, जैसे कि अनैश्वर्य, उसमें ऐश्वर्य का अभाव हो जाता है, उसमें वीर्य का भी अभाव है, उसके यश का भी अभाव, उसमें उसमें अंदर श्री नहीं रहती, वैराग्य नहीं होता, वो आसक्त हो जाता है, इत्यादि बहुत सारे दोष उसके अंदर एक आनंद के तिरोहित हो जाने से वो हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य का भी तिरोधान हो जाता है। अब ज्ञान और वैराग्य के तिरोधान हो जाने के कारण लीला तो संभवित हो जाती है, परंतु वो दुख का भी उसका भोग करना पड़ता है। दुख का, सुख के अभाव के कारण उसे बहुत प्रकार की पीड़ाओं का, दुखों का अनुभव से करना पड़ता है। तो यही जो है वो वैराग्य और ज्ञान के तिरोधान के कारण ये सब होता है। इससे अज्ञान और आसक्ति रूप दोष उसके भीतर में आ जाते हैं। इन दोषों के चलते जीव जो है वो अपना स्वरूप नहीं जान पाता, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान गुण भी नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है। इस कारण से जीव अपने को, जो संसार में उसका रूप है, जो देह है, जो इंद्रियां, जो जो कुल है, जिस कुल में वो उत्पन्न हुआ हो, वो सब चीजों में वो अपना अस्तित्व समझने लगता है। मतलब उसको, इसी को हम कहते हैं कि देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास वगैरह जो 5 प्रकार के अध्यास हैं, वो सब अध्यास जो हैं वो सब लागू हो जाते हैं जीव के अंदर, और उसके कारण वो संसार में आसक्त हो जाता है। अहमता ममता रूपी संसार में आसक्त हो जाता है। वो समझता है कि ये देह ही मैं हूँ, इस देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो मेरी हैं। तो इस प्रकार से वो अपना संसार बना लेता है, वो उसमें आसक्त हो जाता है और आनंद से वो दूर होता चला जाता है। जैसे अग्नि में से चिंगारी निकली, फिर थोड़ी देर तक तो उसके अंदर लौ चमकती रहती है, फिर धीरे 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 वो लौ हल्की हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, फिर वो एक ठंडा भी होने लगता है, उसके अंदर जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे एक लकड़ी का या कोयले का एक जला हुआ काला टुकड़ा जो है वो रह जाता है। तो इस प्रकार से जीव भी जब भगवान के, ब्रह्म के स्वरूप से उसका विचरण होता है, तो धीरे धीरे आनंद से, आनंद तिरोहित होने के कारण उसे माया और अहमता ममता इत्यादि का संपर्क होने से वो धीरे धीरे आनंद से दूर होता चला जाता है और वो संसार में आसक्त होता चला जाता है। तो अब जो जीव है उसका ये आनंद जो तिरोहित है वो कैसे फिर से प्राप्त हो? अब वो तो ढूंढता है अपने संसार के अंदर, जगत के अंदर वो सारा आनंद को पाने के लिए, जो सारी जो भी कुछ चेष्टाएं हैं हमारी, वो सब जगत के भीतर हम वही ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं है। आनंद नहीं है, इसलिए हम उसी आनंद को ढूंढने में इस जगत में हम, वही हमारा प्रयास रहता है। तो अब क्या सबको यह आनंद प्राप्त हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। सबको
ये आनंद प्राप्त नहीं होता, फिर से जो दैवी हैं उन्हीं को ये आनंद की प्राप्ति होती है। दो प्रकार की सृष्टि, दो प्रकार के सर्ग कहे गए हैं, एक तो दैवी सर्ग और एक आसुरी सर्ग। जो आसुरी सर्ग हैं वो तो कभी भी भगवत प्राप्ति उनको होती नहीं है, उनको कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। वो केवल इस संसार के चक्र को चलाते रहने में सहायक के रूप में, वो उसी के घटक के रूप में वो बार बार जन्म लेते रहते हैं और ये जन्म मरण के चक्र में वो फंसे रहते हैं। परंतु भगवान कुछ जीवों को ऐसे भी चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, कि वो उनको वो अपनी प्राप्ति करवाते हैं, उस आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। उनमें वो जो जीव हैं वो उनको दैवी जीव कहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो दैवी संपत्ति जो है वो मोक्ष के लिए है, और आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन के लिए है। संपत्ति का क्या अर्थ है? मतलब दैवी जो लक्षण हैं, दैवी गुण जो भी हैं, वो जिसमें प्रकट होते हैं वो मोक्ष की तरफ या मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है वो जीव। और जिसके अंदर आसुरी, जो आसुरी सृष्टि में जन्म हुआ है, जिसके अंदर आसुरी लक्षण है, वो बंधन में पड़े रहते हैं। अब दैवी में भी दो प्रकार के हैं, एक मर्यादा है और एक पुष्टि है। तो दैवी में जो पुष्टि जीव हैं वो आनंद अनुभव के अधिकारी हैं। तो इसका अर्थ ये हमें नहीं समझना चाहिए कि मर्यादा के जो जीव हैं वो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मर्यादा सृष्टि में जो जीव होते हैं, दैवी जीव, उनको भी आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु वो आनंद रूप हो जाते हैं, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म के स्वरूप में उनका विलय हो जाता है, फिर कोई अनुभव नहीं। सुख का मतलब दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है, बिल्कुल दुख की कोई वो नहीं रहती है वो, परंतु सुख का अनुभव भी नहीं होता है। तो ये जो अनुभव है, जो आनंद है, आनंद का अनुभव जो है वो केवल पुष्टि जीवों को प्राप्त होता है। और ये आनंद का अनुभव रसात्मक प्रभु की रसात्मिका सेवा द्वारा होता है। कैसे होता है ये स्वरूप का अनुभव, आनंद का अनुभव कैसे होता है? तो वो होता है रसात्मक प्रभु। प्रभु कैसे हैं? रसात्मक है। कृष्ण जो है वो रस रूप है। वेद में कहा गया है ब्रह्म के लिए कि रसो वैसह। तो रस क्या होता है? रस संयोग और विप्रयोग, इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है उसे वो रस है। तो प्रभु जो है वो रसात्मक हैं। तो रसात्मक प्रभु की रसात्मिका सेवा के द्वारा ही इस आनंद का अनुभव किया जा सकता है। हमारा सबसे पहला प्रश्न यही था कि जब हमने इसका अभी चर्चा प्रारंभ की तो कि निवेदन किस लिए, तो उसका उत्तर हमें इसमें मिलता है कि निवेदन के द्वारा इसी का स्वीकार है कि जीव को ब्रह्म के भगवान के स्वरूप की सेवा प्राप्त हो और सेवा के द्वारा वो उस आनंद का अनुभव कर सके कि जो उसके भीतर तिरोहित है। ये भक्ति द्वारा ही संभव है। तो निवेदन में क्या होता है? निवेदन में इस बात का स्वीकार है कि मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। सब वस्तुओं, जो भी दुख हैं, उनके कारण क्या है जगत में? जगत में अहमता और ममता, यही तो कारण है ना दुख के। हम वस्तुओं से अपना आसक्ति जोड़ लेते हैं, हम अपनी देह में अपना अस्तित्व समझने लगते हैं, देह को अपना स्वरूप मानने लगते हैं, ये हमारी अहमता है। और उस देह के साथ में जो कुछ भी होता है वो
सब हमारा अपना अनुभव है ये मानने लगते हैं अपने अध्यास के कारण। तो इसके कारण हमें दुखों का अनुभव करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हम जो भी हमारे संबंधी जो वस्तुएं हैं उन सबको हम अपना मान लेते हैं, उनमें हमारी आसक्ति होने लगती है। और जब वो वस्तुएं या वो पदार्थ हमसे छूट जाते हैं या हमसे खो जाते हैं या कुछ नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका, तो हमें दुख होता है। तो ये सब दुख के इस चक्र में ही, इसी को संसार कहते हैं। अहमता और ममता के जो आप इसको कह लो कि चक्रव्यूह है, उसमें हम फंसे रहते हैं। तो उस चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र उपाय जो है वो भगवत शरणागति है। और उसी शरणागति, जैसा कि गीता के जो प्रधान वाक्य है उसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उसी शरणागति का ये जो निवेदन मंत्र है वो स्वीकार है, उसी शरणागति का स्वीकार है कि मैं दास हूं, आप स्वामी हैं। जब तक स्वीकार नहीं होगा तब तक दासत्व का भाव नहीं होगा, अहमता ममता की निवृत्ति भी नहीं हो सकेगी, और आसक्ति और वैराग्य का अभाव, जगत में आसक्ति बनी रहेगी, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि दासत्व जब तक नहीं आता, दासत्व का भाव नहीं आता, तब तक ये सब चलता रहेगा। इसलिए दासत्व की भावना भीतर तो इस कारण से दासत्व का भाव होना आवश्यक है। तो वही यहाँ पर दैवी ये जो कहा गया है कि आनंद निवेदन में जो स्वीकार किया गया है वो इसी बात का स्वीकार है कि मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। जब तक ये स्वीकार नहीं होगा तब तक दासत्व का भाव नहीं होगा, और इसी हेतु से निवेदन का नियमित अनुसंधान भी आवश्यक महाप्रभु जी ने बताया है नवरत्न ग्रंथ के अंदर। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। क्यों? निवेदन कोई वैदिक मंत्र नहीं है या शास्त्रोक्त मंत्र नहीं है। शास्त्र प्रमाणित जरूर है, परंतु शास्त्र में कहीं पर भी निवेदन मंत्र हमको मिलता नहीं है। और ये कोई कर्मकांडी मंत्र भी नहीं है कि उसको बोला और वस्तु हो जाती है। जैसे कर्मकांडी मंत्र जो होते हैं वहां पर सही उच्चारण सही समय पर सही स्थान पर किया जाए तो उस मंत्र को, वो मंत्र फल दान करता है। इस प्रकार से निवेदन का मंत्र जो है वो केवल बोल देने से, कह देने से वो फलदान करे, ये नहीं होता है। वो तो केवल उसका अनुसंधान के द्वारा, जब नित्य नियमित अनुसंधान होता रहेगा उसका, तो भीतर से जो है वो भाव उत्पन्न होगा। भाव ही मुख्य है। आप कह दो कि सब कुछ आपका है, परंतु आप उतने ही हमेशा के लिए, हमेशा जैसे पहले थे वैसे ही आप हमेशा अपने अहमता और ममता में आसक्त रहो, तो ऐसे निवेदन का कोई अर्थ नहीं है। तो ये अनुसंधान जो है, नित्य अनुसंधान निवेदन का, इसके लिए ही आवश्यक है कि आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आप समर्पित हैं, आप सब कुछ आपने समर्पण किया हुआ है। तो जब तक ये अनुसंधान नहीं होगा तो फिर अहंता ममता छूटेगी नहीं। और ये अहंता ममता छूटेगी कैसे? उसके लिए कोई सहायक तो चाहिए ना। तो वो सहायक हैं तादृशी जन। संसारी लोगों के संग में रह के तो आप निवेदन का अनुसंधान नहीं कर सकोगे। रिराई जी महाप्रभु ने एक छोटा सा ग्रंथ भी उसके लिए रचा है, जिसमें ये संग किसका करना चाहिए, कौन सा संग दुष्ट संग है, कौन सा संग सत्संग है, इसका विचार उसमें किया गया है, वो भी सब बताया है। तो उसके कारण
जो संग हम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो भी श्री महाप्रभु जी ने बताया है कि तादृशी जनों के संग मिलकर ही निवेदन का अनुसंधान किया जाना चाहिए, क्योंकि तादृशी जन जो हैं वो ही इसका भाव आपके भीतर जगा सकते हैं। संसारी लोग आपको आपके भीतर निवेदन का अनुसंधान नहीं जगा सकते। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या है इस निवेदन मंत्र में। तो पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं कि क्या अर्थ है उसका। ये संस्कृत में है, इसलिए मैं यहाँ पर उन शब्दों को तो नहीं कहूँगा, मैं उनका अनुवाद ही कहूँगा, क्योंकि ये केवल अपरस में बोला जाता है। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है कि हजारों वर्षों के सम्मिलित काल व्यतीत हो जाने से कृष्ण के वियोग से जनित ताप क्लेश आनंद का जिसमें तिरोह उद्धान हो गया है, ऐसा मैं भगवान श्री गोपी जन वल्लभ कृष्ण के लिए देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, उनके धर्म, दार, ग्रह, पुत्र, कुटुंब, धन, इहलोक संबंधी और परलोक संबंधी सर्व आत्मा सहित समर्पण करता हूं। मैं दास हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। इस प्रकार से उसका अनुवाद होता है कि निवेदन मंत्र वास्तव में अगर देखा जाए, अगर आप किसी कानूनी सलाहकार से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एमओयू कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ उसका फुल फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो जिन दो लोगों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें जो फर्स्ट पार्टी होती है उसका डेफिनेशन होता है, जो सेकंड पार्टी होती है उसका डेफिनेशन होता है, और उनके बीच में यदि कोई एसेट्स इन्वॉल्व हैं तो वो कौन कौन से एसेट्स हैं उनका वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका उल्लेख होता है, और क्या क्रिया की जा रही है उसके संबंधित, क्या एक्शन लिया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, वो वहाँ पे कहा जाता है, और एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट उसके अंदर होता है। तो ये सब कुछ इस ब्रह्म संबंध मंत्र में हमें मिलता है कि आप देखो तो जीव की व्याख्या सबसे पहले जो फर्स्ट पार्टी है, यानी मैं स्वयं को मैं डिफाइन करूं तो हजारों वर्षों से सबके सम्मिलित काल के बीत जाने से कृष्ण के वियोग से जनित ताप क्लेश आनंद का जिसमें तिरोभाव हो गया है, ऐसा मैं, ये हुई फर्स्ट पार्टी। और सामने वाली पार्टी यानी भगवान, यहाँ पे हम भगवान, जीव और भगवान का संबंध है, उनका बीच में ये हो रहा है। तो भगवान कौन, किनको आप समर्पण कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि भगवान गोपी जन वल्लभ कृष्ण के लिए क्या समर्पण कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, उनके धर्म, दार, दार का अर्थ है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, यानी जो स्पाउस हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो घर, पुत्र, पुत्र से मतलब है संतान, कुटुंब, धन, ये लोक संबंधी और परलोक संबंधी सब कुछ, क्योंकि हमारी ममता इन ही सभी वस्तुओं में, इन्हीं सभी पदार्थों में रही हुई होती है। तो ये सब कुछ आत्मा सहित समर्पण करता हूं, ये क्रिया हो गई। और फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि मैं दास हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, ये 3 बार कहते हैं। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ये, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया कि भगवान ने अपनी लीला के लिए
इस सृष्टि की रचना की है। तो सब कुछ भगवान की ही सत्ता का है, सब कुछ भगवान ने स्वयं ही उत्पन्न किया है, अपने में से उत्पन्न किया है, वो सब कुछ भगवान का है ही। निवेदन क्या है? निवेदन केवल जीव के समझने के लिए। हम भगवान को दे नहीं रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, मैं अपने आप सहित मेरे संबंधित सब कुछ मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। ये अपने समझने के लिए है, ये कोई हम दे नहीं रहे हैं। दें या न दें उसी का है, इस बात को समझना आवश्यक है। अब ये जो ब्रह्म संबंध मंत्र है, उस पे गोकुलनाथ जी की टीका भी है। चतुर्थ कुमार जो गोकुलनाथ जी उनकी टीका है, तो उसमें उसके अनुसार थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या आपने उसका तात्पर्य बताया है। नवरत्न ग्रंथ की जो प्रकाश टीका में साक्षात श्री गोकुलेश के भजन की अधिकार की सिद्धि के लिए निवेदन की बात कही गई है, उसका तात्पर्य समझने के लिए ये गद्यार्थ का विचार इस टीका में, श्री गोकुलनाथ जी की टीका में किया गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द है ब्रह्म संबंध मंत्र में, वो है जिसके हजारों या सहस्त्र ये शब्द दिया हुआ है। तो सहस्त्र शब्द क्या है? सहस्त्र का अर्थ वैसे तो हजार, परंतु ये अनंत संख्यावाची है। सहस्त्र कह दिया तो इसका मतलब सहस्त्र ही नहीं होता, अपितु अनंत संख्या है इसकी। जैसे हम कहते हैं कि अब कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि जो केवल एक सूचन मात्र होता है, उसको हम संख्या के रूप में नहीं गिन सकते। जैसे एक शेर भी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वहां पे भी हजारों शब्द है। हजारों से वहां पे तात्पर्य यही है कि अनंत संख्या, बहुत जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, उसको सहस्त्र शब्द से बताया गया है। अब दूसरा शब्द है आदित्य वर्ष, जो संस्कृत में है उसका मैं अनुवाद करके बता रहा हूं। वहां पे आदित्य वर्ष कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में 5 वर्ष का एक युग कहा जाता है। जैसे वो उसके कहते हैं प्रभव, विभव, शुक्ल, परमेष्ठ और प्रजापति आदि ये संवत्सर हैं। तो जो प्रथम वर्ष है वो संवत्सर, वो देवता संबंधी होता है। देवता कौन है? उसके अग्नि देवता हैं। दूसरा वर्ष है परिवत्सर, तो देवता जो है उसके वो है सूर्य। और तृतीय वर्ष है इदावत्सर, जिसके देवता चंद्रमा है। और चौथा वर्ष है अनुवत्सर, जिसके देवता वायु हैं। अब ये परिवत्सर शब्द जो है वो आदित्य वर्ष, तो वो सूर्य संबंधी वर्ष है। यानी यहाँ पे परिवत्सर क्यों कहा, संवत्सर क्यों नहीं कहा, इडावत्सर क्यों नहीं कहा, अनुवत्सर क्यों नहीं कहा? तो इसका कारण ये है कि परिवत्सर जो है वो आदित्य वर्ष है, सूर्य संबंधी वर्ष है। और हजारों सूर्य, हजारों आदित्य वर्ष ये कहा गया है, तो वहां अनेक सूर्यों के मिलने से ताप कितना अधिक हो जाता है, इसका सूचन हमें मिलता है इस शब्द से। तो उसमें अनेक सूर्य मिलने से जो अत्यधिक तापकता होती है, वैसी ही अनेक वर्षों के काल व्यतीत होने से ताप रूपता यहाँ बताई है। ब्रह्म के स्वरूप से विचरण होने के पश्चात अनेकों लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। पता नहीं कब हमारा विचरण हुआ था ब्रह्म के स्वरूप से, तो वो इतने वर्ष, और वो भी सूर्य संबंधी वर्ष। तो जिसके जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगे हों तो कितना ताप हो जाएगा। अब एक सूर्य के ही ताप से हम त्राहिमाम कर जाते हैं,
अगर 30-40 जैसे यहाँ पे जब सेल्सियस में गिना जाता है, आप वहाँ पे यूएस में फ़ारेनहाइट से गिना जाता है, तो 30 अगर 40 के ऊपर चला गया तो बहुत ताप हो गया, बहुत गर्मी हो गई कहने लगते हैं, हम त्राहिमाम पुकारने लगते हैं। तो यहाँ तो एक ही सूर्य के से इतना ताप हो जाता है, तो अनेकों सूर्य जब एक साथ मिले तो कितना ताप है, उतना ताप जो है वो हो चुका है। तापात्मक जो काल है वो व्यतीत हो चुका है। कृष्ण से विचरण से लेके निवेदन तक का जो काल है उसके मध्य इतने वर्ष बीत चुके हैं। अब इतना समय बीत जाने के बाद जीव को जो है वो किसी प्रकार का कोई ताप क्लेश नहीं। चरण तो हो गया, वियोग हो गया है स्वरूप से, परंतु उसका ताप क्लेश तो होना चाहिए। ताप क्लेश तो बिल्कुल नहीं है, और वो ताप क्लेश भी नहीं है और ना ही आनंद है। तो ये ताप क्लेश और आनंद ये दोनों सब एक साथ कैसे है, उसका क्या कारण है? ये उसका तिरोभाव हो गया कहा जो जा रहा है। तो ताप क्लेश का तिरोभाव, ताप क्लेश तो हम समझते हैं कि तो नहीं होना चाहिए, ताप नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए, वो हम समझते हैं, लेकिन उसका भी तिरोभाव का दुख क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे ताप क्लेश और आनंद ये दोनों के तिरोभाव के कारण वो वियोग में है, ये बताना है। तो ये क्यों बताया है? क्योंकि यहाँ पे हम किसको समर्पण कर रहे हैं? कृष्ण को। कृष्ण कैसे हैं? रस रूप हैं। और रस कैसे उत्पन्न होता है? रस की पूर्णता कैसे होती है? रस की पूर्णता होती है संयोग और विप्रयोग दोनों के दान से। दोनों होने चाहिए, पूर्व दल संयोग और उत्तर दल वियोग। पूर्व दल और उत्तर दल के वियोग से ताप क्लेश और आनंद का तिरोभाव हुआ है। क्योंकि ताप क्लेश नहीं है, इस कारण से कोई ताप क्लेश नहीं है, वियोग हो गया है, परंतु उसका कोई अनुभव भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है कि कृष्ण से वियोग हुआ है, इस प्रकार का कोई दुख भी नहीं है। तो जीव, इस कारण से जीव को फल संबंध का अभाव है, कृष्ण के संबंध का अभाव है। ये हुआ जीव की परिभाषा। जीव कैसा है? तो जीव ऐसा है जिसके भीतर से आनंद तिरोहित हो चुका है, उसके कारण उसे ताप क्लेश का अनुभव भी नहीं है। तो इस कारण से ऐसा यह जीव है। अब ज्ञान कर्म और भक्ति मार्ग में से पुष्टि मार्ग में जो विचारित भगवद इच्छा से जो उच्च भाव में उत्पन्न पुष्टि जीव है, उसको आनंद का तिरोभाव हुआ। जो पुष्टि के अधिकारी जीव हैं उसको ही आनंद का तिरोभाव हुआ है। अन्य को तो अपने में ब्रह्मत्व की स्फूर्ति का ही अभाव है। जो पुष्टि से इतर जीव हैं उनको इस सब का कोई केवल ब्रह्मत्व की स्फूर्ति नहीं रही है अपने अंदर, क्योंकि ब्रह्म से अलग हुए हैं, तो ब्रह्मत्व की स्फूर्ति नहीं है, बस वही है ज्ञान कर्म वालों को तो। परंतु जो पुष्टि में विचारित हैं उनको तो आनंद का अनुभव, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पुष्टि के जीव जो हैं वो आनंद के अधिकारी, आनंद अनुभव के अधिकारी हैं। तो जो पुष्टि में अंगीकृत हैं केवल उन्हीं को निवेदन के द्वारा ताप क्लेश एवं आनंद के का आविर्भाव होता है, अन्यों में नहीं, क्योंकि उनमें तो वो पूर्व में भी नहीं था। जो पुष्टि के विचारित जीव हैं उनमें ही वो आनंद प्रकट होने की संभावना है। रस की पूर्णता तो उत्तर दल और पूर्व दल सहित ही है, इसलिए ताप क्लेश के बिना आनंद की पूर्णता नहीं है। वो कैसे? तो उसका एक उदाहरण है कि जैसे भोजन बिना हम कुछ समय रहें तो वो हमारा जो उपवास काल फास्टिंग पीरियड है, तो वो हो जाने के बाद में जब भूख लगती है तब आनंद का, तब जो है वो भोजन का आनंद मिल पाता है।
ये लौकिक ताप क्लेश नहीं कि जिसके कारण आनंद का तिरोभाव हुआ है। ये जिस आनंद की बात हो रही है, जैसे आदमी भूखा रहे पहले तो ही तो ये इसको आप समझ लो कि ये ताप क्लेश जब तक नहीं होगा तब तक भगवत स्वरूप की प्राप्ति होने पे जो आनंद होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये तो कोई लौकिक ताप क्लेश नहीं है कि जिसके कारण आनंद का तिरोभाव हुआ। ये तो रसात्मक प्रभु के वियोग का ताप क्लेश है जिसका अभाव पुष्टि जीव में हुआ है। तो ऐसा जो जीव है वो अब क्या कर रहा है, भगवान के लिए, जब तक भगवान के धर्मों का आविर्भाव नहीं होगा तब तक जीव भगवत सेवा के योग्य नहीं बन सकेगा। इसलिए सर्वांश रूप से भगवान से संबंध आवश्यक है, इसलिए शब्द इसमें दिया गया है भगवान के लिए। जो चतुर्थी विभक्ति का वहां उपयोग हुआ है भगवते शब्द में, तो संबंध जो है वो मतलब किसके लिए आप समर्पित कर रहे हो, तो वो भगवान के लिए। तो यहाँ पे वो संबंध बताया। संबंध मर्यादा में स्थित रहकर संभव नहीं है, इसलिए कहा कि कृष्ण के लिए। दो बार शब्द आया है, भगवान के लिए और कृष्ण के लिए। तो वो मर्यादा में रह के नहीं होगा, भगवान तो मर्यादा में भी हैं। तो क्या मर्यादा में स्थित जो हैं उनको हम समर्पण कर रहे हैं? तो नहीं, हम कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं। कृष्ण कौन? तो कह रहे हैं कि यशोदोत्संग लालित कृष्ण, वो ही पुष्टि में स्थित हैं, उनके संबंध से साक्षात सेवा योग्यता होगी। कृष्ण शब्द रसात्मकता का सूचक है, सत और आनंद, और इसमें श्री पद नहीं जोड़ा गया है। आप ब्रह्मसमन मंत्र में देखेंगे तो जो इसमें कृष्ण शब्द आता है उसके साथ श्री शब्द नहीं जोड़ा गया है, परंतु आगे गोपीजन वल्लभ ये शब्द जो जोड़ा गया है। तो जो गोपीजन वल्लभाय शब्द दिया है उससे गोपीजनों का संबंध आ ही जाता है। श्री से गोपीजनों का ही संबंध समझना चाहिए श्री शब्द से, कि श्री तो व्रजरत्ना रूपा है, गोपिका है, उन्हीं से व्रज की शोभा है, वो ही ब्रज की लक्ष्मी है। जो भगवान गोपी गीत के अंदर आता है पहले ही श्लोक में कि जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रे। यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो भी यहाँ पर आश्रय लेकर रह रही है, क्योंकि यहाँ पे तो अनेकों लक्ष्मियां हैं। आचार्य चरणों ने भी मंगलाचरण में यही तो कहा है ना कि लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्य मानव कला। ये गोपीजन ही वास्तविक रूप में श्री हैं। ऐसे श्री सहित कृष्ण को समर्पण करने से स्वयं को भी वैसा ही प्रचुरतर भाव की उत्पत्ति हो, वैसा ही भाव की उत्पत्ति हो। इस भाव के कारण यहाँ पे गोपीजन वल्लभ शब्द भी जोड़ा गया है। रसात्मक भाव से ही साक्षात भजन का अधिकार मिलता है, नहीं तो साक्षात भजन का अधिकार नहीं मिल सकता जब तक रसात्मक भाव नहीं। साक्षात भजन मत करो, फिर तुम किसी विभूति के भजन द्वारा मुझे भजो, ऐसे भगवान कहते हैं। यदि रसात्मक भाव का अधिकार है तो ही साक्षात भजन का अधिकार मिल सकता है। था तो दूसरा एक और उसका कारण ये भी है कि स्वयं के अंदर यदि अयोग्यता का स्फुरण हो कि मैं तो कोई साधन करने में असमर्थ हूं, कृष्ण को मैं समर्पण तो कर दूं परंतु मैं तो कोई साधन नहीं कर सकता, तो ये जो गोपीजन वल्लभाय शब्द हम उसमें जोड़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि ये कह के ये बताया है कि उन गोपीजनों को प्रिय जो भगवान हैं उनको मैं समर्पण कर रहा हूं कि जो गोपीजन दिन भर श्रम करके रात में थक के सो जाती हैं और कोई साधन नहीं कर पाती, ऐसे ब्रजभक्तों से अपने प्राकट्य के समय सर्वस्व समर्पण करवाया भगवान ने। फिर स्वयं ही लीला उनके द्वारा उनके भाव की वृद्धि कराई। पूतना वध, शकट भंजन, चीर हरण, वेणुनाद इत्यादि, इन सबके द्वारा धीरे धीरे उनकी
अविद्या दूर करके, उनका अध्यास इत्यादि दूर करके, चीरहरण इत्यादि और वेणु नाद, जो वेणु गीत में जो बताया है, उस सबके द्वारा योग्यता भगवान ने प्रदान की गोपी जनों को, और फिर शरद की रात्रियों में स्वरूपानंद का दान किया। तो इससे उनको समर्पण करने से, ऐसे भगवान को, ऐसे गोपी जन के वल्लभ भगवान को समर्पण करने से स्वयं को भी वो सब प्राप्त हो जाएगा। ये भाव है उसके पीछे, इसलिए वहां गोपी जन वल्लभाय ये शब्द वहां पर दिया गया है। अब क्या क्या समर्पण कर रहे हैं, ये देह, इंद्रिय इत्यादि, उन सब का उल्लेख क्यों किया गया है? तो ये जो देह इंद्रिय आदि हैं, ये सब अध्यास के रूट कॉज है, कारण है। इनसे अध्यास होता है जीव को। देह को अपना स्वरूप मान बैठना, इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठना, प्राण है तो मैं हूं ऐसे समझना, अंतःकरण, अपना जो अंतःकरण चतुष्टय है उनको अपना स्वरूप मानना, और अपना मूल जो स्वरूप है उसको भूल जाना, स्वरूप विस्मृति। तो ये सब के कारण है, ये क्या है, ये देह इंद्रिय इत्यादि ही रूट कॉज है उसके। यदि इनको मर्यादा मार्गी या ज्ञान मार्गी समर्पण हुआ तो भजन का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो शास्त्र के द्वारा विधि संचालित है। वहां कोई स्नेह तो है ही नहीं, वहां तो बस मंत्र बोलो और वो हो गया, उसमें कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, केवल मंत्र की शुद्धता होनी चाहिए, बस उतना है। तो उससे कोई साक्षात भगवत भजन का अधिकार नहीं मिले। श्री कृष्ण के भजन का, श्री कृष्ण की भक्ति का अधिकार, उनकी सेवा का अधिकार नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो तो नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य है। जिनका वो स्वयं वर्ण करें उन्हीं को वो लभ्य है, और वो स्वयं किसका वर्ण करेंगे? जिनमें स्नेह देखेंगे, भक्तजन, ब्रज भक्तों में स्नेह देखा, इसलिए भगवान उनको उनके जैसे ही हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इस कारण से ब्रज भक्तों में जैसा स्नेह देखा, तो ब्रज भक्तों को भी सामने भगवान ने उतना ही स्नेह प्रदान किया, और उनके लिए पर्वत तक उठा लिया। वो सब कुछ करने के लिए आप तैयार हो गए। तो ये सब तो स्नेह से ही संभव है। ज्ञान मार्गी या मर्यादा मार्गी समर्पण होगा तो वहां पे इस प्रकार के स्नेह का अभाव होगा, इस कारण से वहां पे अधिकार नहीं मिल सकता है। वहां पे तो केवल विभूतियों की ही के पूजन आदि का अधिकार है। इसलिए इन देह और इंद्रिय आदियों को ऐसे संस्कार की आवश्यकता है कि जिसका लक्षण भगवान में निवेदन ही है। अतः निरंतर सेवा में प्रवृत्त रहने से अध्यास की निवृत्ति होगी। एक बार दमसंबंध मंत्र बोल देने से नहीं होगी अध्यास की निवृत्ति। अध्यास, ये सारे जो अध्यास हैं ये बहुत जड़ में बैठे हुए हैं अपने अंदर, उनको निकालने के लिए नित्य निरंतर सेवा में प्रवृत्त रहेंगे तो ही इन अध्यासों की निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में इसीलिए कहा है कि जो कुछ भी हम स्वयं के लिए स्वीकार करते हैं उन सबको भगवान को समर्पित किया जाए। तो इसलिए पहले तो देह इंद्रिय आदि समर्पित हैं, फिर उनका पोषण जिन वस्तुओं से हो रहा है वो सारी वस्तुएं भी समर्पित हों। तो इसलिए यहाँ पे देह इंद्रिय इनका मुख्य रूप से समर्पण कहा गया है। और ये समर्पण से वैसा ही अधिकार मिलता है जैसा अधिकार गायत्री मंत्र के उपदेश के बाद वैदिक कर्म करने का अधिकार मिलता है। उसी प्रकार ब्रह्म संबंध मंत्र के पश्चात दोषों की निवृत्ति होके भजन का अधिकार मिलता है। भक्ति मार्ग के जो प्रवर्तक कौन है, यदि आप कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे? भक्ति मार्ग के प्रवर्तक गोपीजन हैं। गोपीजनों ने भगवान के प्राकट्य के समय अपना सर्वस्व समर्पण किया था। श्रीमद् भागवत में जन्म प्रकरण के अंदर
ये श्लोक आता है जिसमें कहा आत्मानं भूषयान चक्रु। जब भगवान का प्राकट्य हुआ ऐसा सुना गोपीजनों ने, तो उन्होंने अपने आप आत्मानं भूषयान चक्रु वहां शब्द दिया गया है कि सजाया, स्वयं को सजाया। तो इसकी सुबोधनी जी में श्री आचार्य चरण वहां पे समझा रहे हैं हमको कि ये उनका समर्पण था कि अब भगवान का प्राकट्य हो गया है, अब ये देह आदि है जो है वो प्रभु के सन्मुख समर्पित होने के लिए अब ये योग्य हुई हैं, इसलिए वो अपने आप को सजा रही हैं। आत्मानं भूषयन् चक्रु का ये भाव वहां पर महाप्रभु जी ने समझाया है। तो समर्पण के, उस समर्पण के फलरूप भगवान ने, जब ऐसा भगवान ने गोपीजनों का समर्पण देखा, तो उस समर्पण के फल रूप से भगवान ने उनकी अविद्या सहित अध्यासों का निवर्तन किया। उसके बाद ही उतनावत, शकट भंजन इत्यादि धीरे धीरे आपके सब जो अध्यास हैं गोपीजनों के, ब्रज भक्तों के, उन सब अध्यासों को भगवान ने अपनी बाल, कुमार और पौगंड आदि लीलाओं के द्वारा उन सब का निवर्तन किया। फलस्वरूप गोपीजनों को देह जो है वो अपने लिए नहीं अपितु भगवान के लिए प्रिय हुए। गोपीजन इस बात का गोपी गीत में भी कहते हैं कि अटसी यद भवान अन्निकानन त्रुटि रुगायते तो आम पश्यता। और जब आप वन में नंगे पैर चलते हो, आपके चरणों में जो कांटे वगैरह चुभते होंगे उससे हमें दुख होता है, इस प्रकार का गोपी गीत के अंदर भाव प्रकट किया है। तो वो सब यही बताता है कि गोपी जनों को देह आदि स्वयं के लिए नहीं अपितु भगवान के लिए प्रिय हुए। ये सर्वात्म भाव उनके अंदर आया कैसे? वो सबसे पहले उन्होंने समर्पण किया, उसके बाद भगवान ने जब उनका अंगीकार किया तब ये भाव जो है उनके भीतर आया। जब तक देह और इंद्रियों की क्रिया, स्पर्श, दर्शन आदि धर्मों का भगवान से संबंध न कराया जाएगा, तब तक वो लौकिक ही रहेंगे। इसलिए इन सबका समर्पण उनके धर्मों सहित, एक एक इंद्रियों के जो धर्म हैं उन सहित उनका समर्पण, जैसे स्पर्श आदि जो धर्म हैं, दर्शन नेत्रों के धर्म हैं, स्पर्श ये त्वचा का धर्म है, इस प्रकार से जो घ्राण जो है वो नासिका का धर्म है। इस प्रकार हर एक इंद्रियों के धर्म भी भगवान को समर्पित होने चाहिए, भगवान से उनका संबंध कराया जाना चाहिए, तब जाके वो अलौकिक बनेंगे। इसलिए यहाँ पे जो मंत्र में धर्मों का भी उल्लेख दे, तद धर्मांश, तो उन धर्मों का भी उल्लेख इसीलिए किया गया है और वहां चकार भी दिया गया है, च तद धर्मांश च। तो चकार से देह और उससे संबंधित ममता के विषय जो दार इत्यादि हैं, यानी जैसे मैंने बताया दार शब्द का दो प्रकार से अर्थ हो सकता है। जैसे पति के संबंध में पत्नी दारा है और पत्नी के संबंध में पतिदार है, तो वो दार शब्द से दोनों आ गए। तो उनका भी समर्पण, मतलब उनका उस संबंध का समर्पण, उनका समर्पण से तात्पर्य यह है कि उस संबंध का समर्पण, वो भी इसलिए प्रिय है कि वो भगवत વૈષ્ણવ જેનું વાઈફાઈ નો થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, હમણાં પાછા પધારશે.
જે હમણાં પધારશે વૈષ્ણવ. પણ અને વધારે છે. તો વાઈફાઈ નથી જતું. જે શ્રી પધાર્યા છે. હા જે શ્રી हाँ तो कनेक्शन कट થઈ ગયું વચ્ચે. હા અને આપને હું ફોન કરવા કે આને પેલે બતાવતા હતા. हाँ हाँ ये कनेक्शन आप कट થઈ ગયો એટલે ફરી પાછો મેં જોઈન કર્યો. हाँ. तो हम बात कर रहे थे कि उन धर्मों का, तो उन धर्मों का भी साथ साथ में समर्पण होना आवश्यक है. जो जिन जिन से भी हमारी ममता ममता जुड़ी हुई है, उन देह इंद्रिय इत्यादि और उनके संबंधित सबका समर्पण, क्योंकि उनके द्वारा उनमें जो रही हुई ममता ममता है, यदि उनका समर्पण नहीं हुआ और बिना समर्पण के यदि हमने उनके साथ संबंध रखा तो संग दोष के कारण हमारे धर्म की हानि भी हो सकती है, या हानि होती है यही कहना चाहिए. हो सकती है नहीं, होती है. इसलिए उनका समर्पण आवश्यक है. और साथ ही इसके आगे कहते हैं इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी. इस लोक में पाप पुण्य से संबंध हो तो उसका निवारण समर्पण से हो जाता है. अगर इस लोक में कोई पाप पुण्य यदि जो हमारे हैं, वो उन सबका भी समर्पण, उन सबका निवारण समर्पण से हो जाता है. और परलोक संबंधी जो है, लोक संग्रहार्थ भी पाप पुण्य का संबंध यदि हो तो स्वर्ग आदि लोक में गमन करना पड़े तो फिर प्रभु प्राप्ति में विलंब हो सकता है. इसलिए उनका भी समर्पण यहाँ पर आवश्यक है. जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो रास पंचाध्याय में हमने देखा कि अंतर्ग्रह गता जो गोपियां हैं, जिनको प्रतिबंध आए और जो रास लीला में पहुंच नहीं पाई, साक्षात देह उनकी नहीं पहुंच पाई, तो उनका उसमें रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय में आता है कि जो अंतर्ग्रहता थी, उन्होंने ध्यान में भगवान का इतना विरह तीव्र ताप हुआ कि उनके सारे ताप जो है, उनके जो अशुभ हैं वो सब धुल गए. तीव्र ताप धुता शुभा, तो उनके जो अशुभ हैं वो सब उस ताप के कारण धुल गए और उन्होंने ध्यान में भगवान का आश्लेष कर पाप पुण्य का कारण होते विलंब को टाल दिया. और उसके कारण वो सीधे ध्यान से ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निवृत्ता क्षीण मंगला, वहां पर ये शब्द आया है कि उनके जो जिसके कारण उनको पाप पुण्य के कारण जो उनको विलंब हो सकता था वो मिट गया, उसके कारण वो ताप के कारण मिट गया. तो इसलिए इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी का भी समर्पण यहाँ पर आवश्यक है. और फिर अगला शब्द आता है आत्मा सहित.
आत्मा सहित से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आत्मा सहित कहने से ये हमें पता चलता है कि आत्मा की यहाँ गौणता है, मुख्यता नहीं। मुख्यता यहाँ देह इंद्रिय आदि की है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आत्मा सहित देह इंद्रिय उनके धर्म आदि का समर्पण करता हूँ, ये अर्थ है क्योंकि भगवद अंश होने से आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा में दोष नहीं है। दोष कब आते हैं? जब अध्यास होता है, तब देह इंद्रियों के कारण दोष आता है। तो सहज ही आत्मा तो भगवद अंश होने से सहज ही दोष रहित है। देह आदि की दोष रुकता है, इसलिए उनका समर्पण, जिसके लिए समर्पण है। अब गोपियों की बात करें तो गोपी जनों के तो देह अलौकिक थे और इसी देह से स्वरूपानुभव उनको होना था, इसलिए उन्होंने आत्मा का ही निवेदन किया। जीव के साथ, हमारे साथ वैसा नहीं है। तो जीव के तो देह लौकिक हैं, जो गोपियां थी वो सब तो अलौकिक देह वाली थी, तो सब श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपियां हैं। तो उनको केवल उन्होंने केवल आत्मा का ही निवेदन किया, जबकि हमें जीव को तो लौकिक देह वाले होने के कारण देह ही मुख्य रूप से समर्पण का विषय है, आत्मा गौण विषय है। और उसके बाद कहते हैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, समर्पयामि। तो यहाँ भक्ति मार्ग में समर्पित का ही साक्षात अंगीकार है, अन्य का नहीं। तो साक्षात अंगीकार सिद्ध हो, इसके लिए समर्पयामि कहा। इसलिए अंतःकरण प्रबोध में कहा सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसी सुखी भव। तो सब भक्ति से सर्व समर्पण करने के बाद ही कृतार्थता आती है। जब तक समर्पण नहीं होता तब तक कृतार्थता नहीं होती। समर्पण कर देने से भगवान द्वारा अंगीकार हो जाएगा, तब निरोध जो है वो सुगम हो जाएगा। जैसे पूतना वध के पश्चात गोकुल का निरोध सुगम हो गया, वैसे ही सब एक बार समर्पण कर दिया और भगवान ने उसका अंगीकार कर लिया, तो फिर निरोध जो है वो सुगम हो जाएगा। फिर तो जैसे भगवान ने ब्रज भक्तों के निरोध करवाया, वैसे समर्पण के पश्चात अंगीकार एक बार हो जाने के बाद सब गोकुल का भी उसी प्रकार से जीव का भी निरोध सुगम हो जाएगा। फिर अंत में आता है दासो, मैं दास हूं, ये हम कहते हैं। जैसे ब्राह्मणत्व का जन्म, ब्राह्मणत्व तो जन्म से होता है, परंतु जब गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है तब विशेष ब्राह्मणत्व का व्यपदेश होता है। नहीं तो वो केवल जन्म से ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, परंतु ब्राह्मण कब कहलाता है? जब उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है, तो ये उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए कहते हैं द्विज। तो वैसे ही एक वैष्णव भी जब समर्पित होता है, जब वो ब्रह्म संबंध का निवेदन करता है, तब उसका भी एक जन्म होता है, तब वो कहलाता है दास। इसलिए तब वो स्वीकार करता है कि मैं आपका दास हूं। तो वैसे ही सहज दासत्व जो जीव के भीतर है ही, परंतु जब निवेदन करता है तब उसके दासत्व का विशेष व्यपदेश होता है। तो इस प्रकार इतना कह के फिर वो कहता, स्वीकार करता है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। ये 3 बार कहता है। जैसे प्रारंभ में अष्टाक्षर मंत्र 3 बार कहता है, तब वो शरण की दृढ़ता बताने के लिए, उसी प्रकार यहाँ समर्पण की दृढ़ता बताने के लिए 3 बार वो कहता है। किसी वस्तु को 3 बार कह दिया जाए तो वो दृढ़ हो जाती है। ये सर्वत्र एक एक साधारण एक रीति है कि किसी वस्तु को यदि 3 बार कह दिया तो वो दृढ़ हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम 3 बार मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा 3 बार स्वीकार करते हैं। इससे अपने समर्पण की दृढ़ता होती है। इस प्रकार से ये ब्रह्म संबंध का भावार्थ मैंने आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताया है। श्री गोकुलनाथ जी की टीका में तो इसके बाद और भी बहुत कुछ है। उसमें भक्ति वर्धिनी के ऊपर चर्चा है कि उसमें किस प्रकार से निवेदन के बाद धीरे धीरे जीव को प्रेम, आसक्ति और व्यसन आदि की दशा तक पहुंचता है।
और उस सब का वर्णन गोकुलनाथ जी की टीका में है। तो उसके साथ में यदि उसको देखा जाए तो ब्रह्म संबंध मंत्र का भावार्थ हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आता है, परंतु आज यहाँ पर हम इतना ही समझ लें तो ये हमारे लिए काफी होगा, क्योंकि तो इस प्रकार के अधिकारी आज के समय में हैं, उनके लिए इतना ही समझना काफी है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर अपना समापन करके मैं चाहूंगा कि आगे स्मिता बेन समझाएं कि अगर कोई प्रश्न है किसी को तो कोई पूछ सकते हैं। जैसे खूब सुंदर जैसे વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો હું બધાને એક એક કરીને ખોલું. तो दंडवत करें, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को भी? નહીં કોઈને જે આપને વૈષ્ણવને